आना जाना बहुत कम हो गया है कुछ समय से। ऐसा माहौल सिर्फ आजकल ही दिखाई देता है कि इधर का खेत हमारा, इधर का खेत दूसरे का। हर कोई लगा है भाई खेती बाड़ी के कामों में। हाथों के हाल कुछ ऐसे हैं भाई। ओम माने ओंकार निराकार परब्रह्म परमेश्वर। सुबह के 7:30 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। थोड़ी देर में बस सनराइज भी होने ही वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ पहाड़ों में खेती बाड़ी का भी आजकल खूब टाइम है। तो अभी सुबह सुबह मेरी भी तैयारी हो चुकी है ये जुआ और नसड़ू को ठीक सामने वाले खेत तक ले जाने की। आज लगाएंगे वहाँ पे खेतों में हल। गांव में आजकल हर कोई लगा है भाई खेती बाड़ी के कामों में, हल वगैरह लगाने पे। बाकी पापा जी खेतों तक बैल भी ले आ चुके हैं और यहाँ पे है अपना खेत जिसमें कि गोबर वगैरह फैला के रखा हुआ है अच्छे से। तो जब ना दो भाइयों में खेतों का बंटवारा होता है तो बीच में ना एक ऐसे कुछ पत्थर रखा जाता है जिसको हमारे यहाँ वोडू बोलते हैं। ये समझ लो कि इससे निश्चित होता है कि इधर का खेत हमारा, इधर का खेत दूसरे का। बाकी यहाँ से सामने अपना गाँव गिरिया कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। बस सनराइज होने ही वाला है पूरे गाँव में और नीचे रह गया पूरा मनसूना मार्केट और ठीक सामने बर्फीली चोटियाँ। कुछ दिन पहले माँ इसी वाले खेत में आई थी गोबर वगैरह फैलाने के लिए। जय हो श्री गणेशाय नमो। इस साल की हल लगाने की शुरुआत हमारे यहाँ पहले नीचे नीचे की तरफ लगाते हैं, नीचे से ऊपर को ले आते हैं। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि ऊपर से शुरू करते हैं, कहीं पूरा एक गोल शेप में करते हैं। बाकी अब पिछले 2 दिनों से अपनी वीडियोस नहीं आई हैं तो आज से वीडियो की अपलोडिंग शुरू कर देंगे। तो बैलों को हल लगाते हुए बहुत सारी कमांड दी जाती हैं, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। चलो जी, इस खेत में हल लगाने का काम भी हुआ कंप्लीट। बस अब एक खेत रह गया है जो कि गांव के ऊपर टावर वाली धार के पास में है। पप्पा जी जाएंगे बैलों को वापसी देने के लिए। अब आजकल सनराइज काफ़ी जल्दी होने लग गया है तो दिन काफ़ी बड़े बड़े महसूस हो रहे हैं आजकल। धीरे धीरे अब पहाड़ों में गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, सुबह शाम ज़रा ठंड कम होने लगी है। घर पे आए हैं मिस्त्री लोग अपने हथियार वगैरह ले जाने के लिए। छोटा सा काम रह गया था मिस्त्रियों का, इस वाली जगह पे स्विच बोर्ड की कटिंग करना है जो कि करवा देते हैं अभी। ठीक है तब जाओ तब आराम से। मिस्त्री लोग जा रहे हैं नई साइट पे। इनकी नई साइट है ठीक सामने गेट गांव के पास में, इस वाले घर पे। चलो जी, अब घर पे काम तो लगभग हुए पूरे। 1-2 काम रह गए हैं मिस्त्रियों के, वो तभी होंगे जब सामान वगैरह आ जाएगा। घर पे माहौल सुनसान भी लग रहा है मिस्त्रियों के जाने से, क्योंकि पिछले करीब 2 महीने से ऊपर हो गए थे मिस्त्रियों को यहाँ पे चहल पहल बनी रहती थी उनके यहाँ पे आने से। बाकी पापा जी की तैयारी है अभी परवाड़ी वाले घर पे जाने की। ये प्लाई का टुकड़ा ले जाना है वहाँ। हमको परवाड़ी वाले घर पे एक टेबल रिपेयर करनी है माँ की शादी के टाइम की, तो उसी पे ये प्लाईवुड वगैरह लगा के माइका चिपका के अच्छे से बनाना है उसको। ये काम हम खुद ही करेंगे। दादाजी कुछ बता रहे हैं, कितने बना है? दादाजी इस ढंग से बता रहे हैं जब नया मकान बनता है, नींव चढ़ती है, पहले भूमि पूजन होता है, उसके बाद नींव पूजन होती है, उसके बाद जब मकान बन जाता है उसके बाद क्या होता है कि वास्तु पूजन होता है। वास्तु पूजन बाई चांस हो भी गया, नहीं हुआ किसी से, तो जब मकान क्लियर बन जाता है उस पर बीच में पूरे मकान के सेंटर के आगे दरवाजे पर स्वस्ति का चिन्ह 9 इंच का स्वस्ति बनता है। आजकल जैसे माना इसमें है संगमरमर की प्लेटों में बना हुआ है, स्वस्ति बना हुआ है ना, तो वैसे ही बीच में स्वस्ति वो सारे वास्तु दोष को दूर करता है। जीवन में कभी आदि व्याधि दुख दरिद्र कभी कुछ नहीं होता है उससे। ये वास्तु शास्त्र की किताब के अनुकूल मैंने आपको बताया। उसके अलावा आगे से जब मकान बनता है तो इस जैसे माना ये इधर से ईशान कौन है, तुम्हारे पूरब की कौन है, बीच में आ गया, फिर आ गया पहले ओम लिखा जाता है। ओम माने ओंकार निराकार परब्रह्म परमेश्वर। बीच में आ गया स्वस्ति शुभ करे, हर कार्य शुभ करे। लास्ट में आ गया श्री, लक्ष्मी जो है आपके हमेशा सहायक रहे। ये 3 शब्द होते हैं इस वजह जब नया मकान बनता है बाबू, ये इसको जैसे होना चाहिए और नए मकान में ये ज़रूरी भी है। सारे वास्तु दोष न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कुछ न करे, ये वास्तु शास्त्र के अनुकूल ये बात मैंने आपको बताई।
अच्छा, दादाजी से हर समय कुछ न कुछ चीजें जानने को मिलती हैं। बता रहे थे कि घर पे आगे से ओम, स्वास्तिक और श्री का चिन्ह भी लगा देना, जो कि शुभ माना जाता है। तो लगाएंगे जरूर से। साफ सफाई का काम इतना ज्यादा रह गया है कि क्या ही बोलें भाई। बहुत सारी कीलें उठानी है, अलग रखनी है सारी कीलें। साफ़ सफाई करने से पहले एक ज़रूरी सा काम है, अपने कमरे में जो भी ये कुशन वगैरह लगे हैं इनको अखबार से कवर कर देते हैं, नहीं तो इन पे बहुत धूल चिपक जाएगी भाई। तो काम हो गया डन अच्छे तरीके से। बाकी माँ भी लगी हैं यहाँ पे सारे प्लाईवुड के टुकड़े, माइका के टुकड़े इकट्ठा करने पे, तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। बाकी अभी मैं लगा हूँ एक्रिलिक पुट्टी लगाने पे फर्नीचर वगैरह पे। पुट्टी के बाद अगला काम 320 नंबर सैंड पेपर से माइका के कॉर्नर कॉर्नर की अच्छे से घिसाई करना है, ऐसे कुछ करके। बाकी माँ पापा भी लगे हुए हैं अभी यहाँ पे छोटा मोटा बारीक सामान संभालने पे, जैसे पेंच, कील और कब्जे वगैरह, जो कि बाद में कभी भी काम आ सकते हैं। अलमारी के जो एक कॉर्नर है ना, बहुत नुकीले हो रखे थे, अब बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं घिसाई के बाद। तो मैंने इसीलिए 320 नंबर सैंड पेपर मंगवाया था, जो कि काम आ रहा है। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं। हाथों के हाल कुछ ऐसे हैं भाई। ये है एक्रिलिक पुट्टी जिसको लगाई जा रहा हूँ मैं फर्नीचर वगैरह पे। और यहाँ पे पापा जी ने मैग्नेट रखा है, क्योंकि बहुत सारी कीलें हैं इस कचरे में, और कीलें तो इकट्ठा करके रखनी ही पड़ती हैं। किसी के पैर में चुभ गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में ये सारी माइका जो सेपरेट हैं उनको रोल करके रख देंगे। सबसे बेकार ये आई सफ़ेद कलर वाली, सियरा कंपनी की है, कागज के जैसे फट रही है भाई। यार सुद्धी भी एक सैनिस कंपनी की है, वो बढ़िया थी। चलो जी, इसको संभाल के रखेंगे, कभी भी काम आ सकता है। कहीं पे अगर टूट फूट हो गई तो बदल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ सीढ़ियों के नीचे बहुत सारा स्टोरेज हो गया है, तो यहाँ रख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा आज से 3 साल पहले बनवाया हुआ सुरेख। इसमें ना एक खाने में 2 जोड़ी जूते चप्पल भी नहीं आते थे। उस समय जो नाप का बना दिया, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। पर इस बारी इसकी जगह ले ली है यहाँ पे इस बड़े से सुरेख ने। ये बनाया है अच्छे तरीके से, अच्छे नाप के साथ। इसके अंदर तो बहुत सारा स्टोरेज है। शाम की गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। बाकी सुबह से सभी लगे हैं घर पे साफ सफाई के कामों में। अब तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खुला खुला सा माहौल। शाम के अभी 5:45 हो रहे हैं। एक बारी अब चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे। आज बहुत दिनों बाद आना हो रहा है परवाड़ी वाले घर की ओर, क्योंकि आजकल तो काम पे ही बिजी था नए वाले घर पे। और यहाँ देखिए रास्ते में कितने सारे बुरांस के फूल खिले हैं इन पेड़ों पे। पत्तियाँ कम और फूल ज़्यादा लग रहे हैं इन पे। और ये ऐसा माहौल सिर्फ आजकल ही दिखाई देता है। कुछ समय तक खिले रहेंगे ये बुरांस, लगभग 1 महीने के आसपास तक। सनसेट के टाइम की ये लालिमा ना बड़ी सुंदर दिखती है भाई, दूर क्षितिज पे। पहले अपने ब्लॉग की शुरुआत ऐसे होती थी यहाँ से, लेकिन अब यहाँ आना ही बहुत कम हो गया है मेरा। एक बार सीधे सामने गौशाला की ओर चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बस अंधेरा हो ही जाएगा। और अंधेरे में यहाँ जंगल की तरफ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आसपास है घना सा जंगल। बाघ, भालू, सुअर और जंगली जानवरों का डर तो बना ही रहता है यहाँ बहुत ज्यादा। धारे का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा है। बहुत गजब का स्वाद भाई। नए वाले घर पे ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। इन जगहों पे आना जाना बहुत कम हो गया है कुछ समय से, क्योंकि काम पे ही इतने बिजी रहते हैं आजकल। गाय इंतजार कर रही है अपना। और गौशाला के पास में आते ही देखिए यहाँ इस नाशपाती के पेड़ पे भी बहुत सारा फुलार लगा हुआ है भाई। बड़ा सुंदर सा लग रहा है पूरा पेड़। पर जितनी शांति भरा माहौल यहाँ है ना, कहीं नहीं है भाई। बिल्कुल शांत सा माहौल। अब बस गाय को गौशाला के अंदर बांधना है और चारा पत्ती डाल के दरवाज़ा लगा देना है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, गौशाला के आसपास डर का माहौल जैसा हो रहा है भाई। चलो जी, अब फटाफट से निकल पड़ते हैं घर की ओर। यहाँ के काम तो हुए पूरे। बाकी अंधेरा होते होते सामने देखिए गुप्तकाशी का माहौल, लाइटें जगमगाने लगी हैं धीरे धीरे। चलिए जी, पहुँच चुके हैं घर में। माँ बस यहाँ पे बैठी हैं आराम से। आज बहुत दिनों के बाद परवाड़ी वाले घर पे गया तो बढ़िया लगा भाई। अब तो वहाँ पे जाना बहुत कम होता है। बस एक बार इस घर के काम सारे निपट जाएं, तब तो आते जाते रहेंगे वहाँ भी।